हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सिस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने एक साल में नेगेटिव 8.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 20.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसका एक्सपांस रेशो 0.55% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशो के तौर पर हमें बताती है। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 8,334 करोड़ रुपीस के आसपास है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से बाहर भी निकल सकता है। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी लार्ज कैप निफ्टी 250 को इंडेक्स को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इन्वेस्टरों के 97.74% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। एलोकेशन बाय मार्केट देखे तो इसने लार्ज कैप में 38.44%, मिड कैप में 37.34% और स्मॉल कैप में 6.9% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने बजाज फाइनेंस, PI इंडस्ट्री, टाटा LXC, एवेन्यू सुपरमार्केट जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, सर्विस, केमिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिल सकता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.64 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने एक साल में ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स और परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।